इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंडियन रुपीस है वहाँ वो तो गिर ही रहा है, और उसके साथ जो उसका जो प्राइम कारण है कि एफआईज यहाँ से सेल कर रहे हैं। तो वो सेल क्यों कर रहे हैं, उसका इंडियन रुपीस पे क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, और हमें जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना है और उसका भविष्य क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं कि एफआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं इससे। जैसे कि हमें पता है कि जो अक्टूबर का जो क्वार्टर था, यानी कि Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड जो दिसंबर का जो क्वार्टर है Q3, ये दोनों भी क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं, या फिर जो अनुमान था ब्रोकरेज का उससे भी कम आए हैं। तो इसकी वजह से एफआईज जो अपना जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं। अ, आपको पता है ये जो सेलिंग है वो चालू हुई थी कि सितंबर क्वार्टर में, सितंबर के एंड में। तो तब से लेके आज तक एफआईएस अपना स्टेक बेच ही रहे हैं, और जो कंपनी के रिजल्ट्स है वो भी खराब ही आ रहे हैं, किसी का भी ऐसा अच्छा तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं आ रहे, सभी नॉर्मली आ रहे। तो इस ये एक वजह है कि इसके कारण जो एफआईएस वो अपना सेलिंग का मोड कंटिन्यू रखा है। एफआई सेलिंग का दूसरा कारण है, एक ये भी है कि जो हमारा रुपीज है, अपनी करेंसी है, वो भी तेजी से डिके हो रही है। एक्चुअली ये जो है ना, वो घूम फिर के वही बात हुई फिर भी कि एफआई सेल कर रहे हैं इसलिए करेंसी डूब रही है, और करेंसी डूब रही है इसलिए एफआई सेल कर रहे हैं। क्योंकि उनका तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो तो कम हो गया है, यानी कि सपोज 81 रुपीज का पहले देना पड़े, 81 रुपीज को $1 आ रहा था। अभी जो वो रिटर्न ले रहे हैं तो 86 रुपीज को $1 ले रहे हैं। तो उनको तो लॉस ही है। तो 5-6% उनके ऐसे ही गायब हो गए। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एफआईएस अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका से भी बहुत सारे अपडेट्स आए। उनके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, वो भी जो उनके यहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट है, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इन्वेस्टिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अमेरिका में क्रिएट करने वाले, तो उनके लिए वो एक गुड अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ साथ उनको ऐसा भी लगता है कि सेफर है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, और वहाँ पे पैसा सेफ भी हो जाएगा, कोई रिस्क भी नहीं है, और बाकी टाइम वैल्यू के साथ वो भी बढ़ते ही जाएगा। तो ये भी एक उनका रुख है कि हम रिस्क क्यों ले, तो गुड अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे मिल रही है, तो हम इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें। ऐसा एक उनका रुख है। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन तो पड़ ही गया होगा अभी तक कि एफआई जितना सेल कर रहे हैं, तो वो बैक बाय करने के कब आएंगे, क्योंकि वो रिटर्न तो आने चाहिए, रिटर्न बाय बैक के लिए तो आएंगे, तो कब आएंगे। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कि कंपनी के तिमाही नतीजे, जब तक कंपनी के अच्छे नतीजे नहीं आएंगे एफआईएस बैक टू बाइंग नहीं आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखेंगी, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। अभी तक तो कंपनी के रिजल्ट ही खराब आ रहे हैं, यही एक मेन कारण था। बाकी डॉलर का इंडेक्स वो तो हो जाएगा थोड़ा बहुत, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और जो दूसरा कारण मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का, वो तो यहाँ पे भी मिल सकते हैं उन्हें, उनसे कहीं ज़्यादा, क्योंकि हम भी आज भी इमर्जिंग इकोनॉमी ही है, हम फुल्ली डेवलप नहीं है। इमर्जिंग इकोनॉमी मीन्स वी हैव वेरी गुड पोटेंशियल टू डेवलप। सो उसके बाद एफआईज वापस भी आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कंपनी के रिजल्ट्स और कुछ ऐसी खुशहाली हमारे मार्केट में दिखनी चाहिए। अभी एक कारण भी है, और कि जो बजट आ रहा है, फाइनेंशियल बजट, उसके बाद भी अगर कुछ बढ़िया उसमें अनाउंसमेंट हो जाती है, तो कुछ सेक्टर्स में वो आ सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे आते हैं। और अभी तो उसके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी है, क्योंकि अभी कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि बजट खराब प्रस्तुत करे या फिर कोई टैक्स ऐड करे। क्योंकि
हमने देखा है कि पिछले कई सालों से बजट में ऐसा कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था। तो हमें बजट से ज्यादा, यानी कि सपोज 2% टैक्स बढ़ा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ से तो 10% मिल रहा है, तो 2% से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन इस साल तो बहुत ही खराब गया है। एंड लास्ट 2 क्वार्टर्स में तो बहुत ही खराब कंपनी के रिजल्ट्स और सब, यानी कि रिटर्न्स भी खराब आए, कंपनी के रिजल्ट्स भी खराब आए, फाइनेंशियल, कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तो शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो सब जगह पे निगेटिव निगेटिव न्यूज़ है। तो यही एक गुड होप है अभी कि इस साल का बजट कैसे आता है। अगर बजट अच्छा आया तो हमारे यहाँ पे एफआईआर भी वापस आएंगे, वो फिर बाय करेंगे, और शायद फिर हम एक बार 26,000 पार हो सकते हैं। तो देखते हैं कि इस साल के बजट में क्या होता है, और उसके हिसाब से हमारी आगे वाली इन्वेस्टमेंट का प्लान भी चेक करते हैं।